लोकसभा चुनाव का डंका बजने को है, इसलिए अब राजनीतिक दलों की चुनावी कवायद भी तेज होने लगी है। राजस्थान में यूं तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य दल भी विधानसभा चुनावों से ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में जुटे थे, लेकिन अब सभी दलों की बड़ी मशक्कत उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरू हो गई है। प्रदेश में 5 साल का वनवास भोगकर सत्ता में आई कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनावों में मिशन 25 यानी कि सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती है। इसीलिए कभी जयपुर तो कभी देश की राजधानी दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। बड़े नेताओं ने विचार विमर्श कर उम्मीदवारों के बारे में रायशुमारी का काम तो पूरा प्रदेश में कर लिया। अब 8 मार्च से पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले भी पिछले 3 दिनों से और अगले 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ होगा, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे स्क्रीनिंग कमेटी काम करती है और कौन कौन इस स्क्रीनिंग कमेटी में होता है और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने चुनौतियां कौन सी है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए स्क्रीनिंग कमेटी कैसे काम करती है और कौन कौन इस वक्त राजस्थान की सीटों को तय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की हो रही मशक्कत। मिशन 25 का कठिन लक्ष्य है सामने। गहलोत सरकार की प्रतिष्ठा होगी दांव पर। एक अनार 100 बीमार वाली है हालत, इसीलिए बढ़ रहे हैं टिकट के दावेदार। क्या विधानसभा चुनावों के नतीजों से सबक लेगी कांग्रेस? पिछले साल के अंत में ही हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छूकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन भाजपा के मुकाबले महज 0.5% मत प्रतिशत के अंतर ने उसको चिंता में डाल रखा है। कम मत प्रतिशत के अंतर से सत्ता की दौड़ से बाहर हुई कांग्रेस भी अब रणनीतिक रूप से विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त की भरपाई करने में जुटी है। इसीलिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवारों का चयन ठोक बजाकर करने पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में अलवर और दौसा में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दल सिर्फ 100 का आंकड़ा छू पाई थी। रामगढ़ में स्थगित हुए चुनाव के परिणाम आने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर अब 101 हो गया। भाजपा ने सिर्फ 73 सीटें जीतकर सत्ता में आने का मौका भले ही गंवा दिया, लेकिन वो मजबूत विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आई है। विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित कांग्रेस में टिकटार्थियों की संख्या बढ़ी है। पार्टी लोकसभा क्षेत्र में रायशुमारी से लेकर पार्टी संगठन से पैनल मांगने तक की सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है। फिलहाल एक सीट पर 3 से 4 उम्मीदवारों तक के नाम उभरकर सामने आए हैं। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंत्रणा का एक दौर पहले ही हो चुका है। इसके बाद 2 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने उम्मीदवारों को लेकर जयपुर में भी मंथन किया। अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। स्क्रीनिंग कमेटी में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल सदस्य हैं। कमेटी की बैठक में सह प्रभारी विवेक बंसल, देवेंद्र यादव, तरुण कुमार और काजी निजामुद्दीन भी अपने अपने प्रभार वाली लोकसभा सीट की बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभा उम्मीदवारों के अंतिम पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। ये पैनल 1 से लेकर 3 नाम तक का भी हो सकता है। वैसे अधिकतर सीटों पर 1 या 2 नाम भेजे जाते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति में भेजेगी। इस समिति के सदस्य कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। इसमें गहलोत, पायलट और पांडे भी रहेंगे। पहले रायशुमारी पैनल तैयार करने, वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस की परिपाटी बनी रही तो ऐन मौके पर उम्मीदवारों के चयन का जिम्मा आलाकमान को सौंपने का एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया जाए तो कोई अचरज नहीं। बहरहाल कांग्रेस को सहयोगी दलों से गठबंधन की संभावनाओं पर भी विचार करना है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाजपा के उम्मीदवार चयन की रणनीति क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।